हेलो दोस्तों, माई सेल्फ मोहम्मद रवाज कैसर और स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इन दी सर्च ऑफ डेस्टिनी में। तो आज इस वीडियो में हम लोग वीएलएसआई डिज़ाइन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये AQ बिहार का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तिरपली ब्रांच का 6 सेमेस्टर का ये क्वेश्चन है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आने वाले एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग अपने कॉपी कलम लेके तैयार रहिए ताकि मैं जो क्वेश्चन बताऊं उसे आप अपने कॉपी कलम में नोट कर सके। टोटल क्वेश्चन 7 रहती है जिसमें 5 बनाना रहता है। पहला नंबर क्वेश्चन जो है ये कंपलसरी रहता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और इसमें टोटल 9 क्वेश्चन रहती है जिसमें आपको 7 अटैम्प्ट करना रहता है। तो चलिए विदाउट टाइम को वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हम अपने अगले स्लाइड में आ चुके हैं और आप लोग अपना अपना कॉपी कलम निकाल के बैठ जाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज डिप्लेशन मोड डिवाइस क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर 2022 का और सब्जेक्ट का नाम है इंट्रोडक्शन टू वीएलएसआई डिजाइन। क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिप्लेशन मोड डिवाइस। आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था दो टाइप का मॉसफेट होता है। मॉसफेट में दो टाइप होता है, एक डिप्लेशन मॉसफेट, एक इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट। तो डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में क्या होता है, डिप्लेशन टाइप मॉसफेट में चैनल जो है फॉर्म रहता है, इन्हेंसमेंट टाइप मॉसफेट में चैनल जो है फॉर्म नहीं रहता है। ठीक है, आप अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, पिछला वीडियो मेरा नहीं देखे हैं तो वो जाके देखें। काहे कि आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट वो क्वेश्चन जो मैं वीडियो डाला हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो भी आप देख लें। तो चलिए आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इसका सॉल्यूशन पढ़ते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। तो इसका सॉल्यूशन है, आंसर है, ए मॉसफेट दैट नॉर्मली टर्न्स ऑन विदाउट अप्लाइंग एनी गेट वोल्टेज व्हेन यू कनेक्ट इज नोन एज डिप्लेशन मोड मॉसफेट। तो कहने का मतलब है कि जब आप एक मॉसफेट को नॉर्मली टर्न ऑन करते हैं बिना वीजीएस यानी कि बिना गेट पर वोल्टेज लगाए हुए और बिना गेट पे वोल्टेज लगाए हुए कनेक्ट करते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं डिप्लेशन मोड मॉसफेट। ठीक है, लेकिन ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। वो मॉसफेट कब कंप्लीट होता है, जब इन दिस मॉसफेट द फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम ड्रेन टर्मिनल टू सोर्स। दिस टाइप ऑफ मॉसफेट इज नोन एज डिप्लेशन मोड डिवाइस। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लो करंट करेगा ड्रेन टर्मिनल से सोर्स टर्मिनल पर। तो ये ड्रेन से सोर्स टर्मिनल तक फ्लो कब करता है, ये तब करता है जब आपका सोर्स टू ड्रेन जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करना चालू करता है, यानी कि चैनल फॉर्म करता है, तब जाके करंट फ्लो करता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं, उस पूरे डिवाइस को हम लोग कहते हैं डिप्लेशन मोड डिवाइस। फिर से एक बार पढ़ देते हैं, आप लोग नोट कर लीजिए या देख भी लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ए मॉसफेट डेट नॉर्मली टर्न्स ऑन विदाउट अप्लाइंग एनी गेट वोल्टेज व्हेन यू कनेक्ट is known as depletion mode MOSFET. In this MOSFET, the flow of current is from drain terminal to source. This type of MOSFET is known as depletion mode MOSFET. तो ये था पहला क्वेश्चन, ये भी मैं पिछले वाले वीडियो में करा चुका हूँ। अब आगे आइए दूसरा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मैं वही क्वेश्चन पेपर से लिया हूँ, आप क्वेश्चन पेपर भी स्क्रीनशॉट लेके रख ले। ठीक है, और मैं लिंक दे दूंगा जहाँ से आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज बडी इफेक्ट। बडी इफेक्ट क्या है, इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने अपलोड किया है बडी बायस इफेक्ट क्या है, वो भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको अच्छा से डीप नॉलेज मिल जाएगा कि बडी बायस इफेक्ट क्या है। तो बडी इफेक्ट क्या है, तो आंसर सुनिए, डिफिनेशन सुनिए और आंसर सुनिए कि बडी इफेक्ट क्या है। देयर इज ए वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन सोर्स एंड द सबस्ट्रेट। दिस लीड टू एन इंक्रीज और डिक्रीज इन द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ द ट्रांजिस्टर नोन एज बडी इफेक्ट। कहने का मतलब क्या हो गया, वोल्टेज डिफरेंस होगा सोर्स और सबस्ट्रेट मतलब बडी, सोर्स और बडी के बीच वोल्टेज का डिफरेंस होना, उसके वजह से थ्रेशोल्ड वोल्टेज का इंक्रीज और डिक्रीज होना, उस ट्रांजिस्टर को हम लोग कहते हैं, जो ट्रांजिस्टर में ये चीज़ होता है
उसको हम लोग कहते हैं, उस इफ़ेक्ट को हम लोग कहते हैं बॉडी इफ़ेक्ट। ठीक है, आई होप ये आपको क्वेश्चन भी क्लियर हो चुका होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज काउज ऑफ स्टोरेज टाइम इन ए बाइपोलर ट्रांजिस्टर। ठीक है, व्हाट इज द काउज ऑफ स्टोरेज टाइम इन बाइपोलर ट्रांजिस्टर। बाइपोलर ट्रांजिस्टर में जो टाइम स्टोरेज करते हैं उसका क्या कारण है, तो आंसर की तरफ पढ़ते हैं। तो बाइपोलर ट्रांजिस्टर हैव ए लॉन्ग बेस स्टोरेज टाइम। बाइपोलर ट्रांजिस्टर के पास जो है क्षमता होता है कि वो टाइम को स्टोर कर सकता है। ठीक है, क्यों कर सकता है, कब करता है, व्हेन दे आर ड्राइवन इनटू ए सेचुरेशन, जब वो सेचुरेशन में रहता है तब। ठीक है, जब वो सेचुरेशन को ड्राइव करता है तब। तो इसका सॉल्यूशन यही हो गया, बाइपोलर ट्रांजिस्टर हैव लॉन्ग बेस स्टोरेज टाइम व्हेन दे आर ड्राइवन इनटू सेचुरेशन। काफ़ी शॉर्ट आंसर है, एग्जाम में लिख दीजिए, आराम से आप 2 नंबर उठा लीजिएगा। हर क्वेश्चन 2 नंबर का है और इस जो 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 7 क्वेश्चन हम है इसमें, उसमें से ज़रूर आपको 3-4 क्वेश्चन तो एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया है, अगला क्वेश्चन अगले स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे ये कह रहा है क्या कि व्हाट इज फैन आउट ऑफ लॉजिक गेट। व्हाट इज मीन्ड बाय द फैन आउट ऑफ लॉजिक गेट। तो फैन आउट ऑफ लॉजिक गेट का क्या मतलब है वो बताने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। तो एक इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन और आंसर है। कहने का मतलब है कि ये नोर गेट का जो आउटपुट है, ये नोर गेट का आउटपुट से बहुत सारा लॉजिक गेट का मतलब बहुत सारा जो है ये लॉजिक गेट है, ये लॉजिक गेट का इनपुट कनेक्टेड रहता है। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, द नंबर ऑफ यूनिट डेट कैन बी कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट। द नंबर ऑफ यूनिट मतलब यही है, नंबर ऑफ यूनिट डेट कैन बी कनेक्टेड टू द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट। ये लॉजिक गेट का आउटपुट से जो है ढेर सारा जो यूनिट है, इसको हम यूनिट कह सकते हैं, यूनिट जो कनेक्टेड रहता है उसी को हम लोग फैन आउट ऑफ लॉजिक गेट कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन है और आपको मज़ा भी आएगा ये करके। ये क्वेश्चन क्या है कि चार्ज मूव फ्रॉम डैश टू डैश व्हेन VDS इज अप्लाइड। कहने का मतलब है जब VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज हम अप्लाई करते हैं तब जो है मेरा चार्ज कैसे मूव करता है। तो आपको तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज होता है और चार्ज हमेशा सोर्स टू ड्रेन मूव करता है, और करंट अगर पूछ देगा तो करंट हमेशा ड्रेन टू सोर्स मूव करता है। शॉर्ट क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, आपको डायरेक्ट 2 नंबर दे देगा ये क्वेश्चन। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज सीट रजिस्टेंस। सीट रजिस्टेंस क्या है, तो सीट रजिस्टेंस इज ए कॉमन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यूज टू कैरेक्टराइज थिन फिल्म ऑफ कंडक्टिंग एंड सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस सब क्वेश्चन का, ताकि या नहीं तो आप नोट बना लीजिए। आगे भी जो क्वेश्चन है वो हम सब करवाएंगे। चैनल पे बने रहिए और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। काफ़ी मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, इसीलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए, सीट रेजिस्टेंस जो है एक इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है जिसका काम रहता है थिन फिल्म ऑफ कंडक्टिंग और सेमी कंडक्टिंग मटेरियल का कैरेक्टराइज करता है। ठीक है, सीट रेजिस्टेंस उसी को कहते हैं। तो सीट रेजिस्टेंस इज ए कॉमन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी यूज टू कैरेक्टराइज, इसका यूज करते हैं कैरेक्टराइज थिन फिल्म ऑफ कंडक्टिंग एंड सेमी कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक, क्लियर हो गया दोस्त, काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे है व्हाट इज डायनेमिक लॉजिक। डायनेमिक लॉजिक क्या है, वैसे तो हम आपको पावर डिसिपेशन भी नहीं पढ़ाए हैं, पावर डिसिपेशन में ही आता है डायनेमिक लॉजिक, सब आता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप कि मैं आपको जल्द से जल्द ये पढ़ा सकूं, लेकिन एग्ज़ाम का डेट काफ़ी करीब है तो पहले सोचा ये क्वेश्चन अपलोड कर देता हूं, तब जाके मैं आपको वो पढ़ाऊंगा अगर टाइम मिला तो। ठीक है, तो चलिए डायनेमिक लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। डायनेमिक लॉजिक क्या है, तो डायनेमिक लॉजिक सर्किट एक सर्किट है, रिक्वायर्स 2 फेज। द फर्स्ट फेज व्हेन क्लॉक इज लो इज कॉल्ड सेटअप फेज, एंड सेकेंड फेज व्हेन क्लॉक इज हाई इज कॉल्ड इवोल्यूशन फेज। डायनेमिक लॉजिक एक सर्किट है, ठीक है, जिसको कह सकते हैं कि 2 फेज में इट रिक्वायर्स 2 फेज। फर्स्ट फेज व्हेन क्लॉक इज लो, जब पहला फेज में क्लॉक लो होता है उसको हम लोग कहते हैं सेटअप फेज। सेकेंड फेज में जब क्लॉक हाई रहता है तो उसको इवोल्यूशन कहते हैं। और इसी प्रोसेस को और डायनेमिक लॉजिक को ये दोनों फेज ज़रूरी है।
डायनेमिक लॉजिक सर्किट के लिए दोनों फेज जरूरी है, तो डायनेमिक लॉजिक यही है। ठीक है, सिंपल सा आंसर। फर्स्ट फेज में क्लॉक जो है लो रहता है उसको सेटअप फेज कहते हैं, और सेकंड फेज में क्लॉक हाई रहता है उसको इवोल्यूशन फेज कहते हैं, और डायनेमिक लॉजिक सर्किट को ये दोनों फेज रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय लॉजिकल इफर्ट, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर भी काफ़ी इसका सिंपल है। लॉजिकल इफर्ट ऑफ ए गेट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ द गेट टू द इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ द इन्वर्टर दैट कैन बी डिलीवर द सेम आउटपुट। तो कहने का मतलब है कि लॉजिकल एफर्ट, गेट का लॉजिकल एफर्ट निकालने के लिए रेशियो ऑफ इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ द गेट टू द इनपुट कैपेसिटेंस ऑफ द इन्वर्टर, कैपेसिटेंस का रेशियो, गेट के कैपेसिटेंस का रेशियो और इन्वर्टर के कैपेसिटेंस का इनपुट का रेशियो को ही हम लोग कहते हैं लॉजिकल इफर्ट। ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोपेगेशन डिले। प्रोपेगेशन डिले क्या है, आप प्रोपेगेशन डिले से क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है द मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज 50% ऑफ आउटपुट when the input transition is 50% of its final value। तो कहने का मतलब क्या है कि 50% आउटपुट में जो चेंज होने के लिए मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड होता है वो कब, जब इनपुट ट्रांजिस्टर का 50% जितना टाइम में चेंज होता है, फाइनल वैल्यू का 50% जितना टाइम में चेंज होता है, उस टाइम से लेके आउटपुट का 50% में जो चेंज आ रहा है, उस दोनों टाइम पीरियड के गैप को हम लोग कहते हैं प्रोपेगेशन डिले। मिनिमम टाइम जितना, मिनिमम कम से कम टाइम लगा है ये दोनों का चेंज होने का, उस दोनों का टाइम जो चेंज हुआ है उसको हम लोग कहेंगे प्रोपेगेशन डिले। सिंपल सा आप याद रखिएगा ऐसे कि 50% आउटपुट का चेंज हो रहा है, कब हो रहा है, जब इनपुट का ट्रांजिस्टर 50% चेंज होता है ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू। मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज 50% of output when the input transition is 50% of its final value। काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन था, तो ये सारा शॉर्ट क्वेश्चन हम करवा दिए हैं इस वीडियो में। अगली वीडियो में जो है बारी बारी से हर एक क्वेश्चन अपलोड करेंगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है। तो चैनल पे बने ही रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।